वेलकम फ्रेंड्स टू माय चैनल। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि आज से हमारा IBPS PO प्री का एग्ज़ाम स्टार्ट है। तो मेरा आज एग्ज़ाम था सेकंड शिफ्ट में, तो मैं अपना एनालिसिस आपको बता देता हूँ। पहले इंग्लिश सेक्शन ओपन हुआ था। इंग्लिश में RC आया था। RC में रिसर्च बेस्ड एक RC था, रिच और पुअर के बेसिस के ऊपर था। तो उसमें 8 से 9 क्वेश्चन थे। तो ये सही था, करने लायक था, बट आपको पहले पढ़ना पड़ेगा तभी आप इसको कर पाएंगे। फिर आया था रीअरेंजमेंट ऑफ वर्ड, मतलब कि इसको वर्ड स्वैप हम लोग कहते हैं। तो इसके ऊपर 5 क्वेश्चन थे, ये भी इजी था। तो ये पूरा आराम से बन जा रहा था। फिर पैराजम्बल आया था। तो पैराजम्बल में क्या बना था? पैराजम्बल में बना था BACED। मेरे से तो यही फॉर्म हुआ था। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपसे क्या फॉर्म हुआ था, किस पैटर्न पे। 5 क्वेश्चन इस पे था। फिर सेंटेंस दिए हुए थे, 4 सेंटेंस थे और एक ऑप्शन था कि ऑल आर करेक्ट। तो उसमें आपको बताना था कि कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। तो उसमें उसके बेसिस पे 2 से 3 क्वेश्चन थे। और डबल फिलर आया था, इस पे 5 क्वेश्चन थे, ये भी इजी था डबल फिलर। एंड फ्रेज रिप्लेसमेंट के ऊपर 2 से 3 क्वेश्चन थे। तो इंग्लिश में इजी टू मॉडरेट हम लोग बोल सकते हैं। तो इसमें मैंने 23 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे केवल। फिर मैथ्स पे आ जाइए। तो मैथ्स तीनों सेक्शन में सबसे डिफिकल्ट मैथ्स ही आज के शिफ्ट में था, सेकंड शिफ्ट में। तो 5 अप्रोक्सीमेशन थे, ये इजी थे पांचों। फिर नंबर सीरीज 4 क्वेश्चन थे, इसके बेसिस पे मिसिंग नंबर सीरीज थी। इसमें से 3 क्वेश्चन इजी थे, 3 इजी थे और एक थोड़ा ट्रिकी था। और Q1 Q2 आए थे। तो Q1 Q2 पे 2 से 3 क्वेश्चन थे, तो 2 क्वेश्चन Q1 Q2 के इजी थे। फिर एक बार DI आई थी, उसमें हेल्थ इंश्योरेंस, जैसे कि मान लीजिए कि ABC है और ऐसे बार बना 1 2 1 2 1 2। तो ये हेल्थ के लिए था, ये व्हीकल इंश्योरेंस, ये हेल्थ, ये व्हीकल, ये हेल्थ और ये व्हीकल। तो जो हेल्थ वाला था उसमें मेल फीमेल दोनों का दिया हुआ था, बट जो व्हीकल था इसमें केवल फीमेल का ही वैल्यू दिया हुआ था। तो इसमें नीचे स्टेटमेंट दिया हुआ था कि हर सेक्शन में, जैसे कि ABC है, तो जो A है तो A में 50 मेल्स ईच हैं और बाकी इसमें से माइनस करके आप फीमेल निकाल सकते थे। और इसमें एक और नोट दिया हुआ था, सेकंड नोट में दिया हुआ था कि मेल फीमेल का रेशियो था व्हीकल इंश्योरेंस में, और यहाँ पे व्हीकल फीमेल का दिया हुआ था। तो फीमेल से आप 5 के बेसिस पे आप मेल निकाल सकते थे। तो ये थोड़ा कैलकुलेटिव था बट करने लायक था। तो 3 से 4 क्वेश्चन इसमें बनाने लायक ईजी थे, ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं थे। और एक जो सबसे डिफिकल्ट थी, जो टेबल दिया थी, इसमें कॉलेज का दिया हुआ था। एक कॉलेज, ऐसे 3 कॉलेज थे और कॉलेज में सेक्शन A और सेक्शन B थे। तो पहले कॉलम में रेशियो दिया हुआ था कि सेक्शन A के मेल और सेक्शन B के मेल, और दूसरे वाले में दिया हुआ था कि सेक्शन A के फीमेल और सेक्शन B की फीमेल। और जो तीसरा कॉलम था इसमें बताया था कि सेक्शन B के जो फीमेल हैं वो कितने मोर हैं सेक्शन B के मेल कितने मोर हैं सेक्शन B के फीमेल से। तो ये थोड़ा अटपटा लगा। इसमें मैंने 2 से 3 मिनट दिया हुआ था स्टार्टिंग में, बट इसमें बन नहीं पाया तो मैंने इसको स्किप किया। फिर जितना समय बचा तो उसमें मैंने ये क्वेश्चन पूरे अटेम्प्ट किए इनमें से। तो इसमें मेरे टोटल 16 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट हो पाए और इंग्लिश में मैंने 23 किए थे और इसमें 16। फिर रीजनिंग का ओपन हुआ। तो रीजनिंग में पहले पजल की बात कर लेते हैं। तो जैसे कि पजल थी तो 5 फ्लोर थे, 5 पर्सन थे और एक वेरिएबल, कलर का वेरिएबल था। तो ये इजी था, बन गया था। फिर एक बॉक्स था, 9 बॉक्स थे। तो इसमें 2 कंडीशन आपके बन रहे थे बॉक्स में। तो जो दूसरा वाला 2 कंडीशन था उसमें से एक कंडीशन कैंसिल आउट हो जा रहा था, तो जो दूसरा कंडीशन था उसमें बन गया था कंडीशन सेटिस्फाई हो गए। तो जो टॉप पे था वो D था और बॉटम में J था। फिर 3 मंथ थे, अप्रैल, मई और जून, और 2 डेट्स थे 7 और 18। तो इसमें डबल वेरिएबल था, इसमें ABCD करके था और इसमें आपका व्हीकल थे, मोटर बोट, कार, ऐसे ऐसे करके ये था। ये भी इजी था, ये भी बन गया था। और फिर एक था 7 पर्सन थे सीटिंग इन ए रो, और नॉर्थ और साउथ, सम आर फेसिंग नॉर्थ, सम आर फेसिंग साउथ। ये थोड़ा ट्रिकी था, इसमें 3 से 4 मिनट लग गया था डायरेक्शन पता करने में। बाकी बैठने वाला तो बैठ गया था, बस डायरेक्शन पता करने में थोड़ा टाइम लग गया था। तो लास्ट में मैंने ये अटेम्प्ट किया था, तो मेरे पास 2 मिनट था, तो मैंने 2 मिनट में बनाया और बाकी 3 क्वेश्चन इसके मैंने मार्क किए, 2 क्वेश्चन रह गए थे मेरे इसके।
फिर कंपेरिजन बेस्ड हाइट के बेसिस पे थे, 6 फ्रेंड्स हैं और 6 का हाइट दिया था, तो मेरे यही बना था AEBDFC ऐसे करके बना था। और फिर 3 सिलॉक्स थे, 3 इनइक्वालिटी और 3 डायरेक्शन के क्वेश्चन, और एक नंबर बेस्ड क्वेश्चन था, जैसे कि नंबर दिया होगा 4, 3, 1, 2, 7, 8, 9। तो पहले बोला था कि इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, फिर देखना है कि जो रिमेन अनचेंज्ड पोजीशन पे उनको कैंसिल आउट करना था, और फिर सारे ऑड नंबर्स को ऐड करना था, उसको माइनस करना था सारे सम ऑफ इवन नंबर्स से। तो इसका 15 के करीब कुछ आ रहा था ऐसे समथिंग इसका आंसर। फिर एक पेयर फॉर्म करने वाला था बैकवर्ड फॉरवर्ड वाला, और एक था वर्ड फॉर्मेशन के बेसिस पे क्वेश्चन था। तो इसमें मैंने टोटल 31 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। तो ओवरऑल जैसे कि मान लीजिए कि इसमें इंग्लिश में तो 23 हो गए थे, और मैथ्स में 16, और इसमें 31 रीजनिंग में। तो टोटल मेरे 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए थे आउट ऑफ 100। और क्वांट डिफ़िकल्ट था, तीनों में से सबसे डिफ़िकल्ट क्वांट लगा इस बार। तो आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा दोस्तों कि आपके कितने अटेम्प्ट हुए हैं, और जिनका नेक्स्ट शिफ्ट में है और अगले दिन है वो अपनी अच्छे से तैयारी करें। थैंक यू फ्रेंड्स।